तो भैया अपनी गाड़ी ऑल ओके हो चुकी है। नहीं 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 नहीं, ये पता है महिंद्रा के साथ ये ऐसी बात नहीं है कि इतना दूध का धुला है महिंद्रा या ऐसा कुछ है। गुड मॉर्निंग। आज तो ये आज का सीन ये है। पहले तो देखो ये पूरा यहाँ पे घर का ये बन गया स्लाइडर, बस यहाँ प्लास्टर होना रह गया, फिर यहाँ पत्थर वत्थर लग के ना फिर लगेगा। बाकी हमारी जो खड़ी है चमचमाती हुई नई गाड़ी है, ये शोरूम जा रही है और लगभग 10 बज रहे हैं। दिल्ली मैंने बताया था कि दिल्ली से इसके लिए वो आ रहे हैं जो इसके सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेट करेंगे, तो उसके लिए वहीं पर जाके उसको करके वापस दे जाएंगे। ठीक है, ये भी 1-2 घंटे के लिए, मतलब वही है शाम तक ही आएगी मुझे लगता है ये तो गई। तो आज हम क्या चलाएंगे, आज हम चलाएंगे ये हाइलक्स। कल घर में लैंटर पड़ेगा, इसलिए सारी तैयारियां आज ही हो रही हैं। सारी कट्टे वट्टे सीमेंट वेंट की जो भी चीज़ें हैं, जैसे ऊपर जाल बच चुका है वो भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। आगे की दीवार है वो टूट रही है, वहाँ एक मशीन लगेगी जो पूरा मिक्सचर करेगी ना, तो उस चीज़ के लिए। बाकी एक बार लारा को थोड़ा सा फीवर है, उसको डॉक्टर को दिखा के आते हैं, फिर उसके बाद ये गाड़ी चली जाएगी शोरूम। तो मैंने एक चक्कर मार के आते हैं सुबह सुबह से। मतलब नई गाड़ी का चलाने का सुबह सुबह अलग ही मज़ा आता है कि नहीं। चलो रूरू को छोड़ के आना क्या नानी के पास? मम्मा कहाँ गई है? रारा को सुई लगवाने गई है। आपको भी लगवानी है? हैं? सुई लगवाओगे? अच्छा, सुई से डर नहीं लगता आपको? डर लगता है तो फिर क्यों लगवा रहे हो सुई? ठीक है, मम्मा कह रही हैं पहले नानी के पास छोड़ के आओ, मम्मा को टाइम लगेगा वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पे। चलो मम्मा के लिए ले लें जूस, मम्मा के लिए ले लें, मम्मा भी पी लेंगी फिर, है ना। तो भैया बाहर गए हैं, तो ये गाड़ी की चाबी दे देते हैं ना, और ये गाड़ी जा रही है। ठीक है, मैं तो आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो एडिट कर रहा हूँ। ये वाली जो वीडियो है पूरी, जिसमें आपने देख ली होगी मतलब ये वाली वीडियो, क्योंकि ये इसके बाद में ही आएगी। तो इसमें वही है कि गाड़ी के अंदर जो सॉफ्टवेयर का इशू था वो वाली पूरी वही वाली एडिट कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ रखा था सब कुछ। फिर यूट्यूब जब स्टार्ट किया तो फिर मैं थोड़ी बहुत वीडियो डालता था, जल्द से एडिट करवा लेता हूँ। अब क्या है कि अब डेली पे आ गए हम, कुछ टाइम से अब डेली पे है, तो मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा सा मतलब काम करने की ज़रूरत है। और आज सुजल की छुट्टी है, तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है करते हैं। अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कंटेंट भी थोड़ा सुधारा जाए। अब जब कर रहे हैं तो अच्छे से करते हैं, थोड़ा मज़ा सा आने लगा मुझे दोबारा से ना। पहले क्या था, मज़ा ख़त्म हो गया था, अब थोड़ा मज़ा सा आ रहा है, तो करते हैं। बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाएंगे, अब गाड़ी से मस्त घूमेंगे और मज़ेदार आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट देंगे। डांस करके दिखाओ, इधर इधर घूम के, घूम के दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर स्माइल। तो भाई अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेने। बेसिकली यहाँ यहीं आ रहे हैं, वो पहले एक घर आ रहे थे पर उनका जो ड्राइवर है वो चला गया, तो जो वो बंदा था वो ये करता भैया यहाँ आप बीच में से कहीं से हाईवे से ले लो अगर ले सको तो। रिक्वेस्ट कर रहा था मैं, चलो ठीक है मैं आता हूँ दूसरी गाड़ी से, फिर मैं आधे रास्ते पे से मैं उसी गाड़ी को ले लूँगा। वैसे भी मुझे भी एक्साइटमेंट है। वो हाईवे पे यार, तो तुम इसे यहीं बुला लेते। हाँ यहाँ भी आ सकता था, यहाँ से तो हाँ अब ठीक है, अब तो चलो कोई नहीं, मार्च तक इस बहाने से भी थोड़ा सा गाड़ी चला लेगी। हाइलेक्स चला दी है तुम्हारी इस गाड़ी का तो मैंने हाथ में नहीं लगाया अभी तक 7 ने बताया, वो गाड़ी नहीं चलाई। नहीं भैया मैंने किस दिन चलेंगे भाई सेवन को भी। दूसरे की गाड़ी को चलानी, कुछ होगा तो हमारे नाम रख देगी, तो महिंद्रा वालों के वैसे ही पीछे पड़े हुए। मैं तो घर में ही रहती हूँ, मेरा तो जीना आराम हो जाएगा। अब से पता है 7 की हाइलेक्स है भाई, सबको पता है, और मेरी वो है तो हमने नहीं पहले जो नई गाड़ी आती है वो इसकी, जो पुरानी हो जाती है वो मेरी। नहीं ऐसा तो ये नई आई थी हाइलेक्स, तब भी होते तब तूने क्या कहा था, हाइलेक्स मेरी चल वाली तेरी। ये जो आई थी ना, ये जो आई थी ये 7 की जिद पे आई थी कहीं ना कहीं। 7 को हाइलेक्स पसंद थी है ना, तो उन्हें सोचा चल ले लेते हैं। अगर तुमसे कोई भी पूछे ना ये गाड़ी आपने लेजेंडर बेच के ये वाली गाड़ी पे आप शिफ्ट क्यों हुए, तो बता देना ये मेरी बीवी ने जबरदस्ती दिलाई। तो 7 को भी पसंद थी गाड़ी,
और हमें लेजेंडर भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है, मतलब कभी पैसे होंगे तो वो भी ले लेंगे है, दोबारा। लेकिन हमें वो कैंपिंग वाला हाँ। वो है ना थोड़ा सा, तो मुझे ज्यादा यूजफुल लगती हाँ, है। यूज हमारे यूज केस के हिसाब से ना ये गाड़ी ज़्यादा हमारे सही प्रैक्टिकल बैठती है। बाकी पैसे होंगे जब तो वो भी ले लो, एक वो भी रखो, एक ये भी रखो, ऐसे वाला सीन है मतलब। तो आपने देखा होगा आजकल पुरुष समाज में बड़ा खौफ बना हुआ है जब से हमारा ड्रम वाला कांड हुआ है, मेरठ वाला। तो मैं वैसे यही कह रही थी, मैंने कहा तुम मुझसे डरते नहीं हो बिल्कुल भी ना, मेरी कोई बात मानते हो। मैं भी एक नीला ड्रम खरीद के लाऊंगी और तुम्हें दिखा दिखा के ट्राई करूंगी। बोलो। फिर मैं एक चीज खरीद के लाऊंगा, मैं खरीद के लाऊंगा बक्कल वाली बेल्ट खरीद के लाऊंगा। अब इसे तो डराने के लिए मतलब जो ड्रम वाला केस करने में बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, पर मुझे बक्कल उतार के बेल्ट तैयार करने में कोई प्लानिंग नहीं करनी। खोला और ले अच्छा ये तो चलो मजाक की बात है, पर ऑनेस्टली बहुत गलत हो रहा है भाई आदमियों के साथ। ऐसे ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं और पता नहीं मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन औरतों के अंदर आ कहाँ से रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जैसा वो अभी केस आया उसमें तो कुछ ऐसा भी नहीं था कि कोई घरेलू हिंसा होती हो, सास ससुर है, मेंटल प्रेशर है, पता नहीं क्या मैटर है, कुछ भी हो सकता है। किसी की कहानी क्या पूरी पता नहीं होती, किसी की स्टोरी बैक ऑफ द स्टोरी क्या है, पर ऐसे इस तरीके से इतना ब्रूटल तरीके से मारना बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए किसी के पास, और अंदर वजह भी हो तो मुझे नहीं लगता मारने की जरूरत है। छोड़ दो यार, आजकल किसी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्पेशली मतलब जो ये हमारे अर्बन एरियाज है, मैं इसमें किसी भी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो जबरदस्ती किसी औरत को अपने साथ रख सके। तो छोड़ दो, तुम्हें नहीं रहना तो ना आदमी रख सकता है ना औरत रख सकती है। औरत रख सकती है इस टाइम पे भाई अच्छा साहब। इस टाइम औरत रख सकती है, आदमी नहीं रख सकता। एलिमनी मांग लेगी एकदम। सारे कानून आदमी के लिए, औरत के लिए तो कोई कानून ही नहीं है। औरत तो एलिमनी मांग लेगी, आदमी बोलेगा अरे भैया ठीक है एलिमनी नहीं देनी तो जो बोलेगी वो कर लेंगे भैया। पैसे वैसे ही ना है। यार ये एलिमनी कर करके ना भाई इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, एलिमनी पागल हो रखी है जनता, पता नहीं क्या चाहते हैं। बट हाँ, टाइम बहुत बदल गया और चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। हम 90s किड्स ने एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखा है अपने सामने आंखों के, मतलब हमने देखा अपने हमारे मम्मी पापा के रिलेशंस कैसे होते थे और अब रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। और आने वाले टाइम में तो जो आने वाला टाइम होगा ना उसमें तो मुझे लगता है कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे। जिस हिसाब से जितना एक ड्रास्टिक चेंज आया है, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही होने वाला है इस टाइम पे। पता नहीं यार, और पता है इसीलिए बहुत जगहों पे ज्यादातर शादियां नहीं कर रहे कपल, और ये भी एक बहुत से रीजन है। बच्चे नहीं कर रहे, बच्चे नहीं कर रहे, उन्हें अपनी फ्री लाइफ जीने का एक वो हो गया है कि भाई अपना फ्री जीना है, कोई जिम्मेदारी नहीं रखनी, कोई टेंशन नहीं रखनी, इसलिए पॉपुलेशन कम हो रही है हर जगह ज्यादातर। और इंडिया में भी वो वाला जो चलन है वेस्टर्न वाला वो स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे भी हो रहा है। वो तुम्हें कभी जैसे मतलब मुझे ये सब चीजें देख के सोच के मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत वो लगता है, पता नहीं ये लोग कैसे निकलेंगे, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैंने एक चीज देखी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ बाप क्या सिखा रहे हैं, क्या हो रहा है, किसका दिमाग कब फिर जाए, यू नेवर नो। दिमाग, उसके दोस्त है ना, उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सोशल मीडिया या ऑनलाइन मोबाइल पे क्या देख रहा है, बहुत सारी चीजें मिलके उसका जो ना एक थिंकिंग और वो जो थॉट प्रोसेस है ना उसको बनाती है। तो हो किसी के साथ कुछ भी सकता है। पहले ये सब चीजें अजीब नहीं लगती थी, बट अभी देखते हैं ना तो पेरेंट्स बन गए तो थोड़ा डर लगता है ऐसे अजीब सा कि पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे हम कुछ सिचुएशंस अपने बच्चों के साथ। नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे तो लगता है बक्कल वाली बेल्ट बच्चों को खड़ा करके चलो बेटे 15 साल के हो गए ना, आ जाओ लाइन में लगो तुम। कौन सा फालतू बोल रहा था, लव मैरिज करेगा है? खुद ने लव मैरिज करी हुई है कुछ भी नहीं, मुझे ऐसी चीजों कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपनी बहन की भी लव मैरिज करवाई भाई। हाँ नहीं खैर, ये तो मजाक की बात है। बक्कल वाली बेल्ट भी नहीं है मेरे पास तो। इसके पास तो बेल्ट ही नहीं है। मैं नहीं मंगाई थी इसकी तो बेल्ट भी। देखा, अब खुद पिटने के लिए खुद ही बेल्ट मंगा रहे हैं लोग आजकल। हाँ, ऐसे कैसे कोई पीट देगा मुझे, नहीं पड़ी है। मतलब होते हैं ना, इसको एक तो गुस्सा नहीं आता और ये थोड़ा वैसा आदमी है भी नहीं, तो ये सोच के कुछ होता रहता है ना, ऐसा है। अरे ब्लॉग को बड़ा मत करो, हमें गाड़ी लेने जाना है। फालतू की बातें करके औरत ब्लॉग को बढ़ा रही है और कुछ नहीं। तो भैया अपनी गाड़ी ऑल ओके हो चुकी है, इसी बात पे खाया जाएगा पिज़्ज़ा। देखो सामने, अब देखो ना, तो यहाँ मोड्स में भी अब अपनी XCV9 ही बनी आ रही है, यहाँ पे भी वो बनी आ रही है। और इसकी अगर हम सेटिंग वगैरह में जाते हैं जो पहले हो रहा था, तो ये देखो यहाँ पे भी इंटीरियर अब XCV9 ही का ही आ रहा है, ठीक है इसका। और हम क्या आगे देख सकते हैं, डिस्प्ले वगैरह, ये देखो सब कुछ अब सही लग रहा है। अब अपनी वाली है ना तो समझ में आ रहा है। पहले धोखा था, पहले तो हाँ, माई व्हीकल सेटिंग में ये तो सारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे भी आ रही है। अब यही तो है यार। तो और इसमें पता हुआ क्या था, वो वाली चीज अभी आपको बताऊंगा। एक बार मैं पार्क कर लूँ गाड़ी को, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या था। बेसिकली इन्होंने क्या कांड करा था।
अभी डिटेल में बताया जाएगा आपको। कह रही थी शोरूम वाले जो भी कांड होता है ये बैड लक इनका बेचारों का यहाँ है, ये तुम्हारे ही साथ कर देते हैं और तुम इन्हें फंसा देते हो यार। नॉर्मल बंदा जाएगा अपना ठीक करवा के ले आएगा। नहीं 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 नहीं, ये पता है महिंद्रा के साथ ये ऐसी बात नहीं है कि इतना दूध का धुला है महिंद्रा या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। पता है अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पे है, चाहे उसके 4-5 हज़ार फॉलोअर्स ही हों, कोई दिक्कत नहीं है, पर होने चाहिए तो उसको सर्विस थोड़ी फास्ट मिलती है। अगर उसके ज्यादा कुछ तो ऐसा है नहीं एंड से है या शोरूम एंड से? ये कमी शोरूम की है, महिंद्रा की नहीं है। इसमें शोरूम वालों ने क्या करा था, जब ये गाड़ी आई तो इसमें हुआ क्या, गाड़ी वहां से आई पीडीआई के लिए, अपना यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद पीडीआई किया, पीडीआई करने के बाद कुछ जो सॉफ्टवेयर अपडेट थे वो सारी गाड़ियों में होने थे। महिंद्रा ने बोला था भाई डिलीवरी अभी होल्ड कर लो और कोई भी डिलीवरी 20 तारीख से पहले नहीं हो सकती, ठीक है। ऑफिशियली एक भी डिलीवरी उससे पहले नहीं हुई है, जो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे ना, हमने तो भाई इतने तारीख को ले ली, 1 महीने पहले ले ली, तो ऑफिशियली हाँ, अरे वो लोगों को पता नहीं था, वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल घूम रहे थे, लोगों को लगा उसने ले ली, ठीक है। तो उसमें ये था कि डिलीवरी जो स्टार्ट थी वो 20 मार्च से थी हमारी, ठीक है डिलीवरी, तो उससे पहले सारे सॉफ्टवेयर अपडेट होने थे, सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमने 20 मार्च को ले ली थी। ज़्यादातर शोरूम वाले क्या कर रहे थे कि 21 मार्च से वो कर रहे थे कि भाई 20 को डेट आई है कि 20 के बाद आप डिलीवरी दे सकते हो, तो वो 21 से दे रहे थे, हमने 20 को ले ली थी, इसलिए मैंने टाइटल डाला था कि भाई इंडियाज़ फर्स्ट। पर मेरे को बाद में पता चला कि बहुत लोगों ने, मतलब बहुत लोगों से नहीं पर कुछ लोगों को 20 की शाम को डिलीवरी मिली है, तो ठीक है, साथ में मिली, फर्स्ट ही रह गए सारे, हम कोई फर्क नहीं पड़ता उससे इतना, फर्स्ट हो सेकंड हो क्या फर्क पड़ता है यार उससे इतना, वो तो एक टाइटल वाली बात है, आपको ही पता है यार, ठीक है। तो ये हुआ था पीडीआई, यहाँ पे पीडीआई करने के बाद उन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, तो सारी गाड़ियों में सॉफ्टवेयर अपडेट किया। अब क्या 2 गाड़ियाँ हैं, ये इन पे क्या है, एक गाड़ी होती तो एक ही जैसा सॉफ्टवेयर होता, सब कुछ नॉर्मल। अब BE60 का एक थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर अलग है, इसका जो है सॉफ्टवेयर अलग है। तो UI में उन्होंने क्या करा यहाँ शोरूम वालों ने कि इसमें BE60 का UI डाल दिया, सब जगह नहीं आ रहा था। इसकी 3 स्क्रीन है, इसमें से एक स्क्रीन में आ रहा था और एक में नहीं आ रहा था, ठीक है। और इसमें ना जब हम गाड़ी स्टार्ट करते थे, ऐसी बात नहीं है, गाड़ी जो बोलती भी है कि वेलकम टू BE60, और ये जो है काफ़ी पावरफुल गाड़ी है तो इसे बहुत ध्यान से चलाओ, वो सब चीज़ें आती। तो उसमें आता था, उसमें 9 ही बोलता था, साउंड में 9 ही बोलता था, दिखाता BE60 था। तो वो साउंड इन्होंने क्या करा, सॉफ्टवेयर के साथ घोच पोच कर दिया। और उसके बाद ये यार सही करने आए तो उन्होंने जब पेन ड्राइव लगाया तो वो हो ही ना, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इतना ग्लिच उसके अंदर आ चुका है, वो गड़बड़ हो गया कि उसका सॉफ्टवेयर आधा, इसका सॉफ्टवेयर आधा, ऐसे घोच पोच हो गया था इसके अंदर, तो फिर वो सही नहीं हो पा रहा था इन लोगों से। तो फिर ये गाड़ी गई अपना शोरूम पे जाने के बाद दिल्ली से प्रॉपर एक महिंद्रा की जो टीम बना रखी है वहाँ से टीम आई, और पूरी गाड़ी जैसे शोरूम वहाँ पे जब होती है, क्या कहते हैं, वहाँ बन के आती है प्लांट से, तो उसमें पूरा सॉफ्टवेयर ऐसे डलता है। इन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर फ्लश आउट किया, पूरा शुरू से पूरा दिन लगा इनको, और पूरा सुबह से वो डाला दोबारा, और फिर सारे सॉफ्टवेयर जो लेटेस्ट अपडेट्स थे वो सब कुछ किए, और एकदम प्रॉपर करके अब उन्होंने दिए। रात के लगभग 8 बज रहे हैं, अब मेरे को गाड़ी रिसीव हुई है 8 बजे। तो ये कमी शोरूम हैंड पे हुई थी, ये महिंद्रा की कमी नहीं थी, पर ठीक है, ये छोटी मोटी कमियां हो जाती हैं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत वो वाली बात है, ठीक है। मेरा मतलब एक दिन तो ख़राब हो ही गया, आज का दिन ख़राब हुआ, कल का भी मेरा आधा दिन ख़राब हो गया था, आधा से ज़्यादा, तो वो वाली चीज़ है। इसकी लाइट्स भी धीरे धीरे अपने आप ही बंद होती हैं, देखो धीरे धीरे जलती हैं और धीरे धीरे ही डिम होती हैं, तो वो वाली चीज़ है। तो बस ठीक है, पर जो भी था हो गया, और अपने को विंडो करप्ट हो गई थी, दोबारा डाली फॉर्मेट करके। अपना थोड़ा बहुत अपना ये था कि अभी ज़्यादा मेरे को बहुत मेजर बहुत बड़ा काम भी नहीं था, क्योंकि मेरे को घर में रहना था। तो मैं अगर मेरे को बहुत मेजर काम होता तो मेरे को और ज़्यादा गुस्सा आता कि यार मैंने गाड़ी किस चीज़ के लिए लिया, मैं शोरूम पर खड़ी करने के लिए लिया, वो वाली बात होती। तो अभी इतनी भाई वो हुई नहीं, फिर शोरूम वालों ने भी भाई सपोर्ट किया। शोरूम वाले हमारे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, गलती हो जाती है, सबसे इंसान है भाई, वहाँ पर भी जो लोग काम करते हैं। वो ये ना भाई बड़े जो मैनेजर है उसने तो बोल दिया कि भाई कर दे, और उसके नीचे एक बंदा, उसके नीचे एक बंदा वो कर रहा है, अब वो बंदे ने गड़बड़ कर दी तो फिर उसमें भुगतना सबको पड़ता है, वो वाली बात हो जाती है। तो ठीक है, मैं किसी को वो कुछ नहीं कहूँगा, जो था अच्छा है। अब मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सही चले, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर अपडेट आए, पर बस गड़बड़ ना करे। बाकी देखते हैं, जो आएगा पता चलता रहेगा, आएगा तो कंटेंट बनेगा, नहीं आएगा तो भी कंटेंट बनेगा, ठीक है। जो अच्छा होगा वो अच्छा दिखाया जाएगा, जो गलत है। आज तक तो कोई ऐसी गाड़ी आई नहीं है, देखो वो सिर्फ महिंद्रा की बात नहीं है, किसी भी ब्रांड की बात कर लो, आज तक कोई ऐसी गाड़ी नहीं आई जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी में। हाँ, स्टार्टिंग में सब में आती है। फॉर्च्यूनर थी ना, सब लोग बोलते हैं रिलायबल, फॉर्च्यूनर के अंदर भी हमारी कमी आई थी, याद है। फॉर्च्यूनर की ब्रेक फेल हो गई थी हमारी, पता है, फॉर्च्यूनर की ब्रेक फेल होना बहुत बड़ी बात है। हम राजस्थान से आए थे और यहाँ आने के बाद जब मेरठ पहुंच गए थे, मेरठ आके एक दिन हम चला रहे तो वो ब्रेक ही नहीं लग रही उसकी, मैं हाँ, तो लकीली वो यहाँ हुआ अपने शहर में, ये भी अच्छी बात है। और पता है वो ब्रेक लग ही नहीं रहे, फिर वो उसमें से पूरा जो ऑयल था वो लीक कर रहा था, फिर मैं यहाँ शोरूम पे लेके आया, फिर वो 2 दिन यहाँ खड़ी रही। तो मतलब नई गाड़ी 1000 किलोमीटर चली थी, मुश्किल से 1000 किलोमीटर के ब्रेक फेल हो जाना, ये देखो ये कितना रिस्की था फॉर्च्यूनर का। हाईलैक्स है, हाईलैक्स के अंदर क्या था, आगे के जो चार्जिंग पोर्ट है वो काम नहीं कर रहे थे, पीछे के सेंसर काम नहीं कर रहे थे, तो बाद में उन्होंने देखा कि वो उनकी जो क्लिप है वो हटी हुई है, तो फिर वो उन्होंने लगाई। तो कमियां, स्कॉर्पियो की एसी में इशू था, स्कॉर्पियो की एसी के उसमें इशू था, और पीछे की लाइट नहीं जल रही थी स्कॉर्पियो की। तो स्लाविया के अंदर भी कमी थी, जो हमने उसके लिए स्कोडा स्लाविया ली थी, उसकी भी एसी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो
कमियां हर गाड़ी में। ये एक गाड़ी जिसके अंदर कोई इशू नहीं था, इको स्पोर्ट, हाँ इको स्पोर्ट में, हाँ इसमें उसमें कोई कमी नहीं था, उसमें कोई कमी नहीं। उसमें भी एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, वो भी हमें समझ नहीं आ रही थी, हाँ। क्योंकि वो कॉन्टैक्ट्स सारे वो कर रही थी, हाँ, सेव कर रही थी, तो हम वो हमारे एंड से प्रॉब्लम था। हाँ। गाड़ी में फिर बाद में समझ आ गया था कि नहीं वो गाड़ी की कमी नहीं है, हमारी कमी है उसमें। तो वो एक गाड़ी थी, हाँ उसमें कोई, हाँ पर नई गाड़ी में उसमें नहीं आई थी, बाकी ज्यादा गाड़ी में भाई आई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें सच कोई है नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि महिंद्रा की फर्स्ट लॉट की गाड़ी मत लो, तो बोलो, पर देखो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम सब में आती हैं, टोयोटा के साथ भी आती है भाई, और सबके साथ आ सकती है, किसी के साथ भी सकती है। पर ऐसी बात नहीं, अगर आप फर्स्ट लॉट की कोई गाड़ी ही नहीं लेगा तो फिर फर्स्ट लॉट का भी बनेगा ही नहीं, फिर तो गाड़ी नहीं बिकेगी, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जिनको लेनी है वो लेते हैं, हाँ। उनको कोई फर्क नहीं और पड़ता। बहुत लोग पूछ भी रहते हैं कि भैया हम वेट करें, तो देखो अगर आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं चाहिए कि भाई ने कुछ भी, भाई नहीं मेरे को नहीं, तो भाई आप वेट कर लो। पर अगर आप 1 साल इस ड्राइविंग एक्सपीरियंस को, लग्जरी को मिस करना चाहते हो और तो वेट कर लो, नहीं तो ले लो। एक काम कर सकते हो, देखो इसके कहने पे अगर तुमने ले ली, ठीक है, अभी ले ली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई, इसी को वीडियो बना के भेज देना, ये महिंद्रा को टैग कर देगा। हाँ यही हो सकता है, और क्या। देखो प्रॉब्लम आएंगी, सॉल्व होती रहेंगी, बस यही हो सकता है। ठीक है चलो, अभी अपना हम पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया था, पिज़्ज़ा को उठाते हैं और पिज़्ज़ा उठा के हम घर चलते हैं और फिर सबके साथ खाते हैं। चलो, कल हमारे घर का लेंटर भी डलेगा, ऊपर 3rd फ्लोर पे हम एक जो वो बना रहे हैं फ्लोर, तो वो पूरा 3rd फ्लोर डलेगा, लेंटर डलेगा, तो कल काफ़ी काम रहेगा, तो कल का कल देखेंगे। आज पिज़्ज़ा खाते हैं। ये किसका है? आपका है? पिज़्ज़ा खाएंगे? बाद में खाएंगे, हाँ इसे बाद में खाएंगे। बाहर का कहाँ जाते हैं, बाहर वाले ऐसा खाने का कम हो गया ना सबका, उम्र भी हो गई है, घर वर में सब ऐसे रहते हैं, नहीं तो पहले सब चले जाते थे। कल भाई घर का लेंटर डलेगा, तो सारा सामान लगभग आ चुका है यहाँ पर। ये देखो ना, उधर भी जब गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे भी पूरा डस्ट और ये सब पड़ा है, इधर भी डस्ट पड़ा है, तो गाड़ी ऐसी ही खड़ी हुई है अंदर। तो भी जब तक लेंटर वेंटर नहीं डलता थोड़ा ऐसे ही रहेगा इस सिस्टम। यहाँ पे सीमेंट के कट्टे वट्टे सब यहीं आ गए हैं। The next day वही आज हमारे 3rd फ्लोर पे लेंटर डलेगा, तो उसी की तैयारी हो रही है। ये जो मशीन सब आई हैं सब उसी के लिए आ रखी हैं, ये सारा सामान मंगाया गया था, मैं बता रहा था ना। चलो भाई ये काम निपटेगा, फिर उसके बाद तो बस प्लास्टर वगैरह का काम रह जाएगा ज़्यादातर। फिर मेन जो फिनिशिंग का वर्क है वो स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, ये सब चीज़ें भी साथ में चलेंगी। भाई अभी हम लेबर के लिए कोल्ड ड्रिंक, ग्लास और पीछे ये समोसे, जलेबी शाम को आएंगी, लड्डू, ये सब चीज़ें लेके आए, क्योंकि आज भाई लेंटर डल रहा है, तो सुबह से लगे हुए बेचारे, लगभग 2:30-3 बजने वाले हैं, तो अभी कुछ खिलाते हैं उनको भाई। ऐसे करना सीख ले तो भाई, 3री मंजिल वैसे हम खतरों के खिलाड़ी बन जाएगा एकदम। तो मैं तो सिखा रहा हूं। एक ये देखो, ये खतरों का खिलाड़ी ये फेफड़ों का खिलाड़ी है, ये खतरों का खिलाड़ी है। तो भाई स्कॉर्पियो एन और अपनी वाली देख लो कैसी लग रही है। ऊंचाई तो भाई नॉर्मल सी बात है, स्कॉर्पियो एन की ज़्यादा रहेगी, पर लंबाई में देखो, लंबाई में पता चल रहा है, बहुत लंबी है ना। बहुत बड़े फ़ैन हो आप? कहाँ से आए हो आप? पीछे रहते हो? सूर्या सिटी से? अच्छा चलो, यहीं साइकिल चलाते हो क्या रोज़? नहीं, मैं तो दोस्त के पास आया था। अच्छा, कौन सी गाड़ी बढ़िया लग रही है? ये वाली। आगे वाली? याद आ गया? हाँ भाई याद आ गया। हम सारे थे, आए थे आपके पास। हाँ तेरे को शकल देख के याद आ गया। हेलो हेलो, ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं मैं बता लूँ थोड़ा सा? चलो, मैं बता रहा था कि इसकी देखना लंबाई, देखना कितना फ़र्क है इसकी लंबाई में। हाइट में थोड़ा सा इसका ज़्यादा है, पर ऐसे लंबाई में भाई अलग ही लग रही है वो। तो वही है, मैं बता रहा था ना कि 700 से थोड़ी सी लंबी है, फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी छोटी है। चलें भाई, चलो ओके, बाय 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 बाय। हम जरा एक थोड़ा सा काम करने जा रहे हैं, हल्का सा ही पास में। चलो हाँ।
अच्छा, कैमरा बंद करके सुनाएगा क्या? अच्छा, तो भैया अभी नहा धो के हो चुके हैं तैयार, और अभी जरा मैं एक इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ। सो बेसिकली आज क्या हुआ था, लेंटर डल रहा था तो वहाँ पे काफ़ी कील वील पड़ी हुई थी। अब जब थोड़ा इधर उधर घूमते तो भाई पहले तो सुबह सुबह एक सरिया थी जिस पर जंग लगा हुआ था, वो मेरे पैर में लग गई आगे की साइड में, तो उससे खून निकल गया। फिर उसके बाद एक कील थी, उस पर भी जंग लगी हुई थी, और वो फिर पीछे पैर में घुस गई। तो आज 2-3 बार जो है ये कांड हो गए। तो मैंने कहा टिटनेस का जो इंजेक्शन है वो लगवा लिया जाए, कहीं पता चले टिटनेस वगैरह हो जाए। और बहुत टाइम से शायद मतलब कोई ऐसा टिटनेस का ना बूस्टर शॉट वगैरह भी लगते हैं, तो वो मुझे तो याद भी नहीं, मैंने कभी लगवाया भी है ज़िंदगी में, कभी बचपन में कभी लगे तो लगे तो पता नहीं भाई। तो एक वो लगवाए आते हैं, और बस उसके बाद यही आज का काम। कल का एक बार मैं प्लान कर रहा हूँ कि कल ना इसका एक वो कर लूँ, आगरा जाके ना इसका एक लंबी 100 to 0 का रेंज टेस्ट कर लूँ इस गाड़ी का। सो देखते हैं, अगर प्लान बना तो कल सुबह का कर देंगे, से काम ख़त्म कर देंगे।